हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम जैन आपका डिकोड कॉन्स में स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। सबसे कॉमन चैप्टर है, बहुत एग्जाम्स में आता है, मान लीजिए हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और अपन है ना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक नहीं, थोड़े अच्छे लेवल के, कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, ये जो आने वाला CSIR का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, CSIR जिसमें SO और ASO की पोस्ट आई हैं 2023 की, इसके लिए मेनली रहेगा। और ये SSC बैंकिंग, CSAT, NTPC और कैट एग्ज़ाम के लिए भी, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आता है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभम जैन है, ठीक है ना। आप जिस चैनल में ये लेक्चर देख रहे हैं उस चैनल का नाम डिकोड कॉन्स है, ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो फिर आप आज की जर्नी अपन चालू करते हैं इसी नोट के साथ। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये है आज का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। ओके गाइस, आप सबके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ो। ठीक है ना, कोशिश करो कि आपका आंसर कितना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, 15 आदमी, 21 दिन, 8 घंटे एक पीस ऑफ वर्क करते हैं। आपको बोलना है कितने नंबर ऑफ डेज में, क्या पूछा है, कितने नंबर ऑफ डेज में 6 घंटे काम करके 21 महिलाएं ये काम करेंगी। क्या 21 महिलाएं ये काम करेंगी, आपको ये बताना है। और गाइस आपको एक इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि 3 महिलाएं कि कितने मैन के बराबर काम करती है, 2 मैन के बराबर काम करती हैं। तो गाइस मैं सब लिख लेता हूँ। यहाँ 3 वुमेन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मैन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 21 वुमेन पूछा है ना गाइस, तो अगर मैं 21 वुमेन की बात करूँगा तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, 21 वुमेन की जगह मैं 14 मैन यूज़ कर सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन ये कहना चाहती है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन क्या कहना चाहती है कि 21 मैन की जगह, 21 वुमेन की जगह आप 14 मैन भी लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, M1W1, ठीक है ना। M1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 × H1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये M2D2 × H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ M1 कितना है गाइस, यहाँ पे 15 आदमी हैं, कितने दिन, 21 दिन और 8 घंटे। तो और गाइस यहाँ पे देखना 21 महिलाएं हैं, आपको डेज पूछा है, लेकिन कितने घंटे काम कर रही हैं, आप यहाँ पे देखोगे 6 घंटे काम कर रही हैं। अब गाइस 21 जो वुमेंस हैं, 21 वुमेंस की जगह आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना। 21 वुमेंस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 14 मैन लिख सकते हैं। क्यों 14 मैन लिख सकते हैं, क्योंकि ना गाइस ये M और M कैंसिल हो जाता है, दोनों जगह मैन रहेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब गाइस आप कैंसिलेशन आप खुद से देखो, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये 5 हो गया, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 2 ये हो जाएगा। तो गाइस अपना आंसर कितना आ गया, 30। मतलब यहाँ पे 21 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे, 30 डेज लगेगा। ये अपना आंसर है। आज का ये पहला क्वेश्चन आप सबके सामने सॉल्व हो चुका है। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, ट्राई करिए कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, तो गाइस मैं ना आपको पढ़ के सुनाता हूँ। व्हेन पंकज फिनिशेस अ सर्टेन वर्क, ठीक है ना, उसको कितना वेज मिलता है गाइस, 90 रुपये वेज मिलता है, मतलब 90 रुपये उसकी कमाई है। और जब कमल काम ख़त्म करता है तो गाइस उसको 105 रुपये मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं, 105 रुपये मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि डेली डेली वेजेस कितना है, डेली वेजेस पंकज का 4.5 रुपये है, और कमल का कितना है, 3.5 है। पंकज का 4.5 है डेली वेजेस, कमल का कितना है, 3.5 है। और गाइस वो पूछा है कि अगर दोनों मिलके काम ख़त्म करते हैं तो कितने रुपए में काम ख़त्म हो जाएगा, कितने रुपए में काम ख़त्म होगा। तो आप ये सोचो कि पंकज जो है वो कितने रुपए कमा रहा है, 90 रुपये कमा रहा है। तो गाइस वो 90 रुपये कमा रहा है और 4.5 रुपये पर डे कमा रहा है, तो वो कितने दिन काम कर रहा होगा, वो 20 दिन काम कर रहा होगा। और सेम चीज़ गाइस पंकज है, और दूसरा क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पंकज और कमल दोनों के मतलब एक ही होते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं कमल की बात करूँगा तो गाइस 105 को 3.5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आ चुका है। और मैं क्या करता हूँ गाइस, 60 काम ले लेता हूँ। ये 60 क्या है ना गाइस, LCM है 20 और 30 का। और ये जो 60 होगा ना गाइस, ये अपना क्या होगा, ये अपना होगा टोटल वर्क, ठीक है ना। और गाइज ये क्या होता है, ये पंकज का काम है और ये कमल का काम है। और गाइज यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं, ये 60/20, ठीक है ना। 60/20 ये 3 आ जाएगा, और ये 60/30 ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो गाइज ये जो चीज़ होती है ना, ये एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, एफिशिएंसी।
या इसको वन डे वर्क भी बोल देते हैं कि एक दिन में कितना कार्य करेगा कौन, पंकज, और एक दिन में कमल कौन कितना कार्य करेगा, 2, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अब गाइज आप ये देखो टोटल डेज कितने लगने वाले हैं। 60 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 कहाँ से आया, पंकज एक दिन में 3 करेगा, कमल एक दिन में 2 करेगा, 5 आ जाएगा। टोटल इन लोग 12 दिन लेंगे, ठीक है ना। तो गाइस पंकज 12 दिन में कितने रुपए चार्ज करेगा, 4.5 के हिसाब से। कमल 12 दिन में कितने रुपए चार्ज करेगा, 3.5 के हिसाब से। देखना गाइस ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो गाइस ये 54 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 42। तो मेरा आंसर कितना हो गया, मेरा आंसर यहाँ पे 96 रुपीज़ हो गया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है गाइज। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो क्या लिखा है, ए क्या कर रहा है, अलोन वर्क कर रहा है 8 दिन में। बी कितना कर रहा है गाइज, बी 12 दिन ले रहा है, ठीक है ना। और गाइज टुगेदर विथ सी इट टेक्स देम 4 डेज, मतलब टुगेदर विथ सी मतलब जब तीनों मिलके काम करते हैं ए बी सी तो 3 दिन लगते हैं और 4 दिन लगते हैं। और गाइज सी और डी टुगेदर कितने दिन लेते हैं, 15 दिन लेते हैं काम खत्म करने में। और यहाँ पे पूछा है ना हाउ मैनी डेज सी विल कंप्लीट द टास्क विथ हर सेल्फ मतलब सी अकेला ये टास्क कितने दिन में खत्म करेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले ए की बात की है, ए 8 दिन लेगा। और गाइज यहाँ पे ए का 8 दिन दिया है और यहाँ पे बी का कितना दिन दिया है, 12 दिन दिया हुआ है, ठीक है ना। और गाइज यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं ए बी और सी का कितना दिन दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 4 दिन दिया हुआ है। और गाइज यहाँ पे सी प्लस डी का कितना दिन दिया हुआ है, तो आप ये सी प्लस डी का यहाँ पे 15 दिन दिया हुआ है कि सी प्लस डी 15। तो गाइज जब ये अलग अलग डेज दिए रहते हैं कि भाई ए 8 दिन लेगा, बी 12 दिन लेगा, सी 4 दिन और सी प्लस डी 15 दिन, तब गाइज इस क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक है ना टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क कितना ले लेंगे गाइज, मतलब टोटल वर्क अपन 8, 12, 4 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना 120। इसके बाद क्या आएगा ना गाइज, कार्य क्षमता आ जाएगी। कार्य क्षमता ए की कितनी आ गई, 8 को 120 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगी। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 10 आ गई। और इन तीनों की कार्य क्षमता, इन तीनों की कार्य क्षमता 30 है। और गाइज सी प्लस डी की कार्य क्षमता कितनी है, 8 है। तो गाइज आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ना ए की कार्य क्षमता कितनी है, 15 है। बी की कार्य क्षमता कितनी गाइज, 10 है। मतलब ए और बी की टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 25 है। तो गाइज यहाँ पे देखना ए और बी की टोटल कार्य क्षमता 25 हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 30 है। तो गाइज यहाँ पे सी की 5 कार्य क्षमता हो जाएगी। तो गाइज जब सी की 5 है और सी प्लस डी की 8 है, तो गाइज यहाँ पे डी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये क्या करना है गाइज, आपको टोटल वर्क है 120, इसको डिवाइड करना है कि डी कार्य क्षमता मतलब डी एक दिन में कितना काम करेगा, तो डी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तो वाइज आंसर कितना जाएगा, आंसर 40 डेज आ जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, आंसर अपना 40 डेज आ चुका है। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, पढ़िएगा आराम से और सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो नेहा है, प्रिया है और स्नेहा है जो साथ मिलके काम करते हैं, वर्किंग अलोन, ठीक है ना। नेहा प्रिया एंड स्नेहा टेक्स, अगर अकेले अकेले काम करें, अकेले नेहा काम करे, अकेले प्रिया काम करे और अकेले स्नेहा काम करे, तो गाइस 12, 15 और 20 घंटे लेते हैं। यहाँ पे दिन की बात नहीं हो रही, घंटे की कहाँ बात हो रही है। गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नेहा और प्रिया सबसे पहले काम कर रहे हैं पहले घंटे में, और गाइस नेहा और स्नेहा, ठीक है ना, नेक्स्ट आवर में काम कर रहे हैं। और यही पैटर्न फॉलो होगा, यही पैटर्न यहाँ पे हमको फॉलो करना है। मतलब पहले देखो नेहा और प्रिया आई, फिर क्या आई, नेहा और स्नेहा आई, ठीक है ना। और यही पैटर्न फॉलो होगा, यही साइकिल फॉलो होगी। मतलब यहाँ 1 घंटे है और यहाँ 1 घंटे है, तो इस टोटल 2 घंटे का काम आ जाएगा नेहा और प्रिया का। इसके बाद और नेहा और स्नेहा का, इसके बाद फिर नेहा और प्रिया आ जाएंगी और इसके बाद फिर नेहा और स्नेहा आ जाएंगी। ये चीज़ याद रखना, अपन को यही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस इसको है ना मैं वापस से कैंसिल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से शुरू से कराता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो गाइस समझो सबसे पहले काम क्या है, अपन को नेहा प्रिया, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नेहा और प्रिया लिखा हुआ है ना, और गाइस स्नेहा लिखा हुआ है। तो इनकी है ना कार्य क्षमता निकालो, मतलब एफिशिएंसी निकालो 12, 15, 20 के हिसाब से। यहाँ पे अगर आपको एलसीएम लेने बोलूँ तो आप एलसीएम कितना लोगे, तो गाइस यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ये 5, ठीक है ना, 15/60, 60/15 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये चीज़ समझना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो
सबसे पहले नेहा और प्रिया है, नेहा और प्रिया है, तो गाइस नेहा और प्रिया ने 4+5, ठीक है ना, 4+5 यहाँ पे 9 यूनिट काम किया, ठीक है ना। फिर कौन आएगा इस यहाँ पे, नेहा और स्नेहा आई, नेहा और स्नेहा ने कितना काम किया, 5 और 3, मतलब 1-1 घंटे की बात हो रही है, तो गाइस 8 यूनिट काम किया। तो यहाँ पे है ना इन दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, मतलब इन दोनों 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 17 यूनिट काम हो रहा है, कितना यूनिट, 17 यूनिट। लेकिन टोटल काम अपना कितना है, ठीक है ना, टोटल काम अपना 60 है, और गई अपन है ना 2 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 17 यूनिट काम कर रहे हैं। तो गई इस 17 को है ना 60 तक पहुंचाओ, इस 17 को 60 तक कैसे पहुंचाओगे, इस 17 को 3 से इंटू करो और यहाँ 3 से इंटू करो, तो गई इस 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 51 यूनिट काम हो जाएगा। आपका इस 6 घंटे में 51, मतलब नेहा प्रिया और नेहा स्नेहा, इसके बाद क्या होगा ना, ये साइकिल चलती जाएगी, इसके बाद कौन आएगा गाइस, नेहा और प्रिया आएंगे, नेहा और प्रिया आएंगे, कितना काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे और 1 घंटा लेंगे। तो गाइस टोटल 7 घंटे में कितना काम हो गया, टोटल 7 घंटे में 60 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर यहाँ पे 7 घंटे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ, इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। ज़रा सा भी डाउट हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल चलता है, ठीक है ना, इधर पे आके आप अपने डाउट पूछो, डिकोड कॉन्ट्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मेरे से आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है ये बताओ मुझको, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया होगा। तो गाइस एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको काम खत्म कराना है 50 दिन में, 105 आदमी लगाए हैं, 50 दिन में काम कराना है, 105 आदमी लगाए, ठीक है ना। और प्रत्येक वर्कर कितने देर काम कर रहा है, 8 घंटे पर डे काम कर रहा है। तो 25 दिन बाद पता क्या चलता है गाइस, 2/5 काम हुआ है, कितना काम हुआ है, 2/5 काम हुआ है। तो उसको क्या करना है गाइस, एडिशनल मैन एम्प्लॉय करने, मतलब उसको ये समझ में आ गया कि 105 लोगों से ये काम सही टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो उसको कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने हैं इस काम को ख़त्म करने में। और गाइस प्रत्येक आदमी 9 घंटे काम कर रहा है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे, ठीक है ना, कितने और आदमी और लगाए गए, कितने और आदमी यहाँ पे लगाए गए। तो गाइस अब भी मैंने आपको है ना एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, ज़रा देखो यहाँ पे, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, M1D1H1 M2D2H2। तो गाइस यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और लगेगी, यहाँ पे है ना M1H1D1 तो लगता है, ठीक है ना, ये इंटू में है, लेकिन नीचे क्या जाता है, इस नीचे W1 आ जाता है, और यहाँ पे क्या जाता है, M2H2D2 हो जाता है, और नीचे W2 हो जाता है। ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है कि 8 आदमी 8 घंटे में 8 दिन काम करके, 8 आदमी 8 दिन में 8 घंटे काम करके 8 चेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 8 चेयर बनाते हैं। तो गाइस 2 आदमी 2 दिन में 2 घंटे काम करके कितनी चेयर बनाएंगे, ये है ना इस सिचुएशन पे लगता है कि भाई अगर ये टॉयज़ की दुकान है, किसकी दुकान है, टॉयज़ की दुकान है, तो यहाँ पे 8 आदमी 8 दिन में 8 घंटे काम करके 8 टॉयज़ बनाते हैं। तो गाइस 2 आदमी 2 दिन में 2 घंटे काम करके कितने टॉयज़ बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते ना जब यहाँ पे ना टोटल वर्क सेम नहीं होता, टोटल वर्क क्या होता है, डिफरेंट होता है, टोटल वर्क इज नॉट सेम, तब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में अगर आप फंस गए तो आंसर क्या करोगे, सबसे पहले 8 से 8 काटोगे, फिर गाइस 2 इंटू 2 और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 8 कट जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे टॉयस कितने बनेंगे गाइस, यहाँ पे टॉयस 8 बनेंगे, ये चीज़ याद रखना, आप अपना आंसर मार्क कर लेना। यहाँ 8 नहीं बनेगा, यहाँ 1/8 बनेगा, और 1/8 यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं x बोलता हूँ तो गाइस ऊपर x चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 1/8 बनेगा, ठीक है ना, प्रॉपर, मतलब एक खिलौना भी नहीं बनेगा, ये चीज़ याद रखना इसके कंपेरिजन में। चलो तो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है ज़रा मैं बताता हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके ना लिख सकते हो जो मैंने लिखा था, ठीक है। तो अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रैक्टर को 50 दिन में अपना पूरा काम कराना है, ठीक है ना। तो गाइस एक कॉन्ट्रैक्टर को जब 50 दिन में पूरा काम कराना है, और गाइस यहाँ पे है ना 105 आदमी लाया है, ठीक है ना, और गाइस 105 आदमी 8 घंटे काम कर रहे हैं, जो लिखा है मैंने लिख दिया, और गाइस 25 दिन तक ये चलता गया, 25 दिन तक ये चलता गया, और गाइस काम कितना हुआ है, 2/5 काम हुआ है, ध्यान से देखना, मैंने ये चीज़ जमा दी है। तो गाइस यहाँ पे ना इस 25
दिन यहाँ लिख दिए, इज इक्वल टू करने के लिए गाइस अब कितने दिन और काम करेगा, तो आप कहोगे सर 25 दिन और करेगा, क्योंकि 25 और 25 50 दिन। और गाइस कितने घंटे और काम करेगा, 9 घंटे और काम करेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे एडिशनल आदमी ला रहे हैं, ठीक है ना, 105 आदमी से नहीं हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पे 105 प्लस एक्स, यहाँ पे ना आप एक पूरा नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 105 प्लस एक्स लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। और गाइस काम कितना बचा है, आप कहोगे सर 2/5 हो चुका है, यहाँ पे काम कितना बचा, 3/5 बचा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या तो आप इसको है ना 100 से इंटू करके कहोगे 40%, और इसको 100 से इंटू करके क्या कहोगे, 60%। लेकिन इतना मत दिमाग लगाना, आपको पता है ये 2/5 होगा, तो सामने वाला क्या होगा, 3/5 होगा। और गाइज इतना और भी नहीं सोचना है, तो ये 5 और 5 वैसे ही कैंसिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज इस 5 को भी इग्नोर कर दो, ठीक है ना। अब है ना आप काटा पीटी चालू करो और आंसर करने की कोशिश करो कितना आएगा। तो गाइज यहाँ पे देखना, सबसे पहले इस 2 को 8 से एलिमिनेट, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस यहाँ 4 आ जाएगा, और इसको एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कितना हो गया, 105 इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखना गाइज, यहाँ 25 भी तो एलिमिनेट होगा, आप कहोगे, ठीक है ना, 25 भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो 25 को भी एलिमिनेट कर दो, तो 25 का 25 से कट गया। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 105 इंटू 4 हो गया, और गाइज यहाँ पे क्या हुआ, 105 इंटू 3 प्लस 3x। तो गाइज इसको इधर पे भेज दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 इक्वल्स टू 3x हो गया। तो गाइज यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे सर x की वैल्यू यहाँ पे 35 हो गई, और ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। x की वैल्यू 35 है, मतलब कितने एडिशनल आदमी लगेंगे, सिर्फ 35 आदमी लगेंगे, ये चीज़ याद रखना, और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए कितना होगा, पढ़ लीजिए आराम से बैठ के। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। तो ये गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को 21/2 दिन में कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता भी दी हुई है गाइस, 3:7 कार्य क्षमता दी है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, दे स्टार्टेड द वर्क, है ना, काम चालू करते हैं फॉर 5 डेज, ठीक है ना, 5 दिन में 5 दिन तक काम करते हैं। और गाइस फिर क्या लिखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। मतलब आपको बताना है कि 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइज आप यहाँ पे देखो, अपन को एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है कि एफिशिएंसी का रेशो कितना है, 3:7 है। और गाइज यहाँ पे ए और बी कैन डू अ वर्क इन 21/2, मतलब इतना भी अपन को दिया है कि टोटल वर्क 21/2 दिन में हो सकता है। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे एफिशिएंसी दी है, मुझे क्या दिया है, मुझे यहाँ पे 5 दिन दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे टोटल वर्क कितना होने वाला है, तो यहाँ पे देखते जाओ। ओके, चलो, चलिए, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ना ए और बी किसी कार्य को करने में कितने दिन लगाते हैं, 21/2 दिन लगाते हैं, ठीक है। और गाइस उनकी कार्य क्षमता अगर बात करते हैं, क्या कार्य क्षमता है, उनकी कार्य क्षमता यहाँ पे 10 है टोटल, कैसे, 3:7 है। तो गाइस यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क क्या होगा, 21/2 इंटू 10। तो गाइस यहाँ पे टोटल वर्क अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहोगे सर 105 यूनिट टोटल वर्क हुई। तो गाइस यहाँ पे है ना, दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम खत्म करेंगे, ठीक है ना। दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम खत्म करेंगे, तो गाइस आप क्या कहोगे, सर दोनों मिलके 5 दिन में यहाँ पे 10 के हिसाब से 50 यूनिट काम खत्म करेंगे। तो गाइस बचा हुआ काम कितना, 55 यूनिट काम बचा हुआ है। अब क्या लिखा है, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको 55 का क्या करना है, 60% निकालना है। तो गाइज यहाँ पे 55 का 60% कितना हो जाएगा, वो निकाल लेना। और गाइज इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 10 है। तो गाइज इस चीज़ को सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पे कितना आ रहा है, 55 का 60%। तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अपना 11 हो जाएगा, ये अपना 2, और यहाँ पे आप करोगे तो 3। तो गाइस 33/10, 33/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 से ही 3/10 दिन लगेंगे काम खत्म होने में, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, आप ये वाला क्वेश्चन करके बताएं आंसर कितना आ रहा है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो और कितना आंसर आ रहा है ये बताओ मुझे, ठीक है ना। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 10 आदमी 200 दिन लेते काम खत्म करने में। आफ्टर 20 डेज 10 आदमी क्या करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, जब काम चालू होता है तो आफ्टर 20 डेज यहाँ पे क्या होता है ना, द 10 मैन विद द 3 टाइम्स ऑफ द एफिशिएंसी ज्वाइन।
मतलब 20 दिन बाद क्या होता है ना गाइस, 10 आदमी ज्वाइन करते हैं जिनकी कार्य क्षमता 3 गुना होती है। क्या होती है? कार्य क्षमता 3 गुना होती है पहले वाले आदमियों से, ठीक है ना। आपको बताना है कि टोटल टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कितना लगेगा, कितने वक्त पे ये काम खत्म हो पाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखो, पहले है ना यहाँ पे 10 आदमी, ठीक है ना। मैं एक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप मैन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 10 मैन, ठीक है ना, 10 मैन 200 दिन लेते हैं। तो गाइज ये जो एम है ना यहाँ पे एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। 10 मैन यहाँ पे 200 दिन लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 20 दिन तक तो ठीक है। 20 दिन तक आप यहाँ पे देखोगे, 20 दिन तक कितने 10 मैन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 20 दिन तक कितने काम कर रहे हैं? 10 मैन काम कर रहे हैं। अब गाइज इसके बाद क्या होता है ना, 20 दिन के बाद क्या होता है, यहाँ पे है ना कितने दिन और लगेंगे। अब जो मैन आए ना गाइज, उनकी एफिशिएंसी 3 गुना ज़्यादा है। किससे? 3 गुना ज़्यादा है। किससे? पुराने वाले आदमियों से। तो गाइज अगर पुराने वालों की एफिशिएंसी 10 थी, तो गाइज जो नए मैन आएंगे उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 40 एम हो जाएगी। विथ 3 टाइम्स द एफिशिएंसी 40 एम हो जाएगी। और गाइस इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो देखते हैं इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो। तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2000 एम आ जाएगा, माइनस गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200 एम आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू डी प्लस 40 एम आ गया। तो गाइस यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आने वाला है, इसको आप सॉल्व करोगे। ये इंटू में है ना, ये इंटू में, ये चीज़ याद रखना। इसको आप इंटू में ज़रूर लिखें, ठीक है ना, डेज इंटू मैन। तो गाइज यहाँ पे कितना आने वाला है? 1800 आ जाएगा, इक्वल्स टू 40 एम इंटू कितना हो जाएगा? डी। अब गाइज यहाँ भी मैन लिखा है, यहाँ भी मैन लिखा है, एम से एम काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 0 से 0 एलिमिनेट करो, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। कितने दिन लगने वाले? 45 डेज लगने वाले। ये चीज़ आप याद रखना। टोटल डेज कितने लग जाएंगे? टोटल डेज यहाँ पे 45 लग जाएगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, वो रख रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ये रहा गाइज आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आ जाओ, ऐसे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, सॉल्व करो, ठीक है। आ जाओ, तो मैं आपको करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए अकेला कितने दिन लेता है? 12 दिन लेता है काम खत्म करने में। और गाइज यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 20% ज़्यादा है ए की एफिशिएंसी से, ठीक है ना। बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 20% ज़्यादा है। और जबकि यहाँ पे सी है जिसकी एफिशिएंसी 25% कम है बी की एफिशिएंसी से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सी के बारे में भी दिया है। आपको बताना है दे कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क कब, 80% काम कब खत्म करते हैं सब मिलके, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे है ना क्या आपको दिया है कि ए है जो 12 दिन में काम खत्म करता है। ए जो है 12 दिन में काम खत्म करता है, सबसे पहली ये बात दी हुई है। और गाइस आपको यहाँ पे देखना क्या बोला गया, एफिशिएंसी की बात की है। तो बी की ए की अगर एफिशिएंसी और बी की बात करूँ तो बी की एफिशिएंसी 20% ज़्यादा है। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लेना। इसके बाद गाइस क्या लिखा हुआ है, जो सी की एफिशिएंसी है वो क्या है? लेस है 25% बी से। तो गाइस यहाँ पे बी और सी लिखता हूँ तो बी की मतलब सी की एफिशिएंसी क्या है? लेस है। मतलब ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको है ना बेसिकली 100 और 75 लिखते हो, और इसको क्या लिखते हो? इसको 100 और 120 लिखते हो। और गाइस इनको है ना रेशियोज में बनाने के लिए आप 5 और 6 लिख सकते हो, इसको 4 और 75 लिख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आप देखना क्या करो, बी को सेम कर लो, ध्यान से देखना, बी को सेम कर लो। तो गाइज यहाँ 2 और यहाँ 3 इंटू करोगे, तो यहाँ भी 3 इंटू करोगे और यहाँ पे भी 2 इंटू करोगे। तो गाइज यहाँ पे ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? अगर ऑल टुगेदर मैं आपसे बोलता हूँ तो गाइज ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया? ये 12 हो गया, और गाइज ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखना अपन को सबको पता है, क्या पता है गाइज अपन सबको, कि ए 12 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन ए एक दिन में कितना काम खत्म करता है? 10 काम खत्म करता है। ए एक दिन में 10 काम खत्म करता है। तो गाइज यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर टोटल वर्क यहाँ पे एक ही एक दिन की कार्य क्षमता और 12 दिन लग रहे हैं, तो टोटल काम 120 हो गया। 120 कैसे आया ये आप समझ लीजिएगा, इन दोनों की मदद से 120 आ गया टोटल वर्क। अब गाइज इसका कितना काम कराना? 80% काम कराना आपको, ठीक है ना। किन से काम कराना है? इन तीनों से। तो इन तीनों एक दिन में कितना काम करते? 31 काम करते हैं। तो गाइस देखना 0 से 0 यहाँ पे चला गया,
तो यहाँ पे है ना 12 × 8, 12 × 8 कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 96 बाई कितना हो गया, 31 हो गया। इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे, 96/31 को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है इस 3 की। ठीक है, चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये रहा गाइस आपके सामने अगला क्वेश्चन, सॉल्व करिए। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। चलिए आप एक बार अपनी रीडिंग ख़त्म कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रवि, मनीष और नवीन अकेले किसी काम को 30, 15 और 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे आप देखोगे, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे रवि, मनीष और नवीन कितने दिन है गाइस, यहाँ पे 30, 15 और 10 दिन है। ठीक है, तो गाइस जब भी ऐसा हो ना, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो रवि की एफिशिएंसी 1 हो गई। ठीक है, और गाइस यहाँ पे मनीष की एफिशिएंसी 2 हो गई और नवीन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी को क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता क्या होती है गाइस, एक दिन में कार्य करना, कितना काम कर सकता है एक दिन में वो। तो गाइस आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। रवि जो है वो लीव कर देता आफ्टर 2 डेज ऑफ स्टार्टिंग। गाइस यहाँ पे देखना, आफ्टर 2 डेज जब लिखा होता है कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद रवि क्या होता है, चला जाता है। और फिर क्या लिखा है गाइस, मनीष जो है, ठीक है ना, मनीष कब चला जाता है, आफ्टर 3 मोर डेज। मतलब जो मनीष है वो रवि के 3 दिन बाद और चला जाता है। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ रवि ने कितने दिन काम किया, ठीक है ना, तो रवि ने कितने दिन काम किया गाइस, 2 दिन काम किया। और रवि एक दिन में एक काम करता तो गाइस 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। ठीक है ना, ये यूनिट है, ये याद रखना, ये यूनिट होता है, 30 यूनिट। अब मैं अगर मनीष का पूछता हूँ तो मनीष ने कितने दिन काम किया, तो गाइस रवि अगर 2 दिन कर रहा है तो मनीष और 3 दिन करेगा। ठीक है ना, टोटल मनीष ने 5 दिन काम करा है। और मनीष की कार्य क्षमता क्या गाइस, 2 है। मतलब मनीष एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। और वहीं पे अगर मैं आपसे नवीन के बारे में पूछता हूँ, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नवीन कितना काम, कितने दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा 12 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है ना, तो बचा हुआ काम कितना गई, 27 यूनिट काम बचा है। ठीक है ना, और गाइस मनीष जो, नवीन जो है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, उसकी कार्य क्षमता 3 है। तो गाइस वो 3 दिन में एक, मतलब एक दिन में 3 कार्य करता, तो गाइस 27 यूनिट कार्य करने के लिए कितने दिन लेगा, 27/3 कितना हो जाएगा, 9 दिन। ठीक है ना, 9 दिन हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये अपना आंसर है। होप सो आपने सही किया हो, और अच्छी बात है अगर आपने सही किया। गाइस अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, पढ़िए आराम से और सॉल्व करके बताइए कितना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ गाइज, यहाँ पे क्या लिखा है, जो ए है वो 2/3 काम 8 दिन में करता है। गाइज जब भी ऐसा डाटा लिखा हो ना, तो कोशिश किया करो इस 2/3 को, मतलब अगर ये 2/3 है तो इसको 1 बनाने की कोशिश किया करो। जैसे ए ने 2/3 काम कितने दिन में किया, 8 दिन में किया। तो गाइज इसको 1 बनाने के लिए क्या करो, 2 से सबसे पहले इसको एलिमिनेट करो 4, और 3 से इंटू करो, तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। समझ में आया आपको। और गाइज यहाँ पे बी 3/5 काम 12 दिन में कर रहा है, मतलब यहाँ पे 3/5 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है, 12 दिन लिखा हुआ है। तो गाइज इस चीज़ को आप 4 बनाओ और 5 को इससे इंटू करो, तो गाइज इससे क्या समझ आएगा कि सब 100% काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब 100% काम कर रहे हैं। तो बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ये भी आपको क्लियर है। और गाइज सी कितने दिन ले रहा है, सी कितने दिन ले रहा है, 4/9 काम करने में 8 डेज ले रहा है। तो गाइज यहाँ पे सी 4/9 काम करने में कितने दिन ले रहा है, 8 दिन ले रहा है। तो गाइज इसको ऐसे एलिमिनेट कर दिया करो, तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। अब पूरा काम क्यों निकालते हैं, क्योंकि गाइज जब पूरा काम अपन निकाल लेते हैं कि 12 दिन आ गया, 20 दिन आ गया, 18 दिन आ गया, पूरा काम निकालने की मदद से क्या होगा ना, अपन यहाँ से इनका एलसीएम लेके क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेके अपन टोटल वर्क बना सकते हैं। टोटल वर्क कितना है, 108 यूनिट, 180 यूनिट है टोटल वर्क। तो गाइस इससे क्या होगा, कार्य क्षमता आ जाएगी। एक ही कार्य क्षमता कितनी है, आप कहोगे 180 को 12 से डिवाइड करूंगा, एक ही कार्य क्षमता 15 आ गई। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 10 है। ये चीज़ याद रखी जाएगी आप द्वारा। ठीक है ना, ये याद रखना, 15, 9 और 10। अब क्या बोला है, जैसा बोला है वो लिखो। ए और बी 5 दिन काम करते हैं साथ मिलकर। ठीक है ना, ए और बी 5 दिन काम करते हैं साथ मिलकर। यहाँ पे बताना है कि सी अकेला बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा। तो गाइज ए और बी यहाँ पे देखना,
ए और बी 5 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप कहोगे सर 5, ए एक दिन में 15 करता है, बी एक दिन में 9 करता है, तो टोटल काम ये 24 करते हैं एक दिन में, ठीक है ना। 24 करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 120 यूनिट काम करेंगे। 5 दिन में 120 यूनिट काम करेंगे तो काम कितना बचा गई, 60 यूनिट काम बचा। अब ये 60 यूनिट काम सी कितने दिन में करेगा, तो आप देखो सी एक दिन में कितना कार्य करता है, सी एक दिन में 10 कार्य करता है, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो भाई सी टोटल कितने दिन लेगा, आप कहोगे सर 6 दिन लेगा, और ये अपना आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ गाइज। हाल ही में जो आपकी एएलपी की वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत यूजफुल चैप्टर है ये, एएलपी सीएसआईआर इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल चैप्टर रहेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, कितना आपका आंसर आ रहा है बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आप है ना एक बार ट्राई कर लो, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ कैसे करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स किसी कार्य को, ठीक है ना, एक्स कैन डू अ वर्क इन 3 days, ठीक है ना। वाई डज 3 times द सेम वर्क इन 8 days, मतलब वाई ना गाइस उसका 3 गुना काम, ठीक है ना, 3 गुना काम 8 दिन में करता है। वाई उसका 3 गुना काम कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, ये चीज़ याद रखिए, याद रखना, ठीक है। और गाइस जेड जो है 5 times द सेम वर्क इन 12 days, मतलब 5 times, मान लो यार यहाँ पे x जो है वो एक काम करता है, y यहाँ पे उसका 3 काम करता है, और z यहाँ पे उसका 5 गुना काम करता है, ये चीज़ बोली गई है, ठीक है ना। तो गाइज आप यहाँ पे समझना, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ दे वर्क फॉर 6 hours a day, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि अगर वो सिर्फ 6 घंटे पर डे काम करें, 6 घंटे पर डे काम करें, तो कितने समय में वो सब मिलके ये काम खत्म कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो मैं आपको है ना बेस्ट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पे देखना गाइस, एक्स जो है वो 1 यूनिट काम करता है, कितना, 1 यूनिट। तो गाइज यहाँ पे ना 1 यूनिट के हिसाब से वो 3 दिन में कितना काम करता है, 6 घंटे, तो टोटल वो 18 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है एक्स। और गाइज आप यहाँ पे देखना, जब मैं वाई की बात करूंगा, तो वाई जो है ना गाइज 3 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। तो गाइस वाई कितने दिन कितने घंटे काम करता है, तो आप कहोगे सर 8 दिन काम करता है और 6 घंटे के हिसाब से, तो वाई टोटल कितना काम करता है, 6 इंटू 8, वाई यहाँ पे कितना काम करता है गाइस, 48 आवर्स काम करता है। तो गाइस अगर वाई 48 आवर्स काम करता है तो ये 1 यूनिट काम करने में वाई को कितने घंटे लगते होंगे, 3 यूनिट काम करने में 48 आवर्स लगते हैं, तो 1 यूनिट काम करने में वाई को 16 घंटे लगते होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब यहाँ पे नज़र लगाओ अपनी, ठीक है ना, नज़र यहाँ पे देखो अपनी। तो गाइस यहाँ पे z की बात करूँगा, तो z यहाँ पे आप देखोगे 5 times द सेम वर्क, मतलब 5 यूनिट काम करने में z को कितना टाइम लगता है, आप कहोगे सर 12 दिन, 6 घंटे के हिसाब से तो 60 घंटे। तो गाइस 1 यूनिट काम करने में z को कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर 12 घंटे लगेंगे। अब गाइस आपने एक चीज़ नोटिस कर ली, सबका 1 यूनिट का काम आ गया, x का 1 यूनिट का काम आ गया, ठीक है ना, y का 1 यूनिट का काम आ गया है, और गाइस यहाँ पे आपने देखा z का भी 1 यूनिट का काम आ चुका है, ठीक है ना। अपन सबके 1-1 यूनिट के काम आ चुके हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, एक्सरसाइज आपकी क्लियर है। यहाँ पे x 18 घंटे, y 16 घंटे, और z यहाँ पे 12 घंटे। तो गाइज यहाँ पे ना एक टोटल वर्क ले लो, मैं टोटल वर्क 144 ले रहा हूँ, इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो गाइज x की यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ x की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर x की कार्य क्षमता यहाँ पे कितनी हो रही है, 8 हो रही है। y की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी गाइज, y की कार्य क्षमता 9 हो रही है, और z की कार्य क्षमता यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर z की कार्य क्षमता, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ यहाँ पे है ना थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है गाइज, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है ना आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस नहीं करी, ठीक है ना, सर ने गलत कर दिया और आपने देख भी लिया। तो गाइज यहाँ पे देखो 5 यूनिट है, और गाइज 12 इंटू 6 ये 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 1 यूनिट कितने का हो जाएगा, 1 यूनिट 72/5 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे है ना 72/5 लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो z को 1 यूनिट करने में 72/5 करना पड़ेगा, ये चीज़ मेंशन कर लेना। फिर यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको, देखो मैं ना आपको यहाँ पे 144 डिवाइड बाय 72/5 करना पड़ेगा गाइज, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 इससे इंटू होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 10 कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ओके। तो गाइज यहाँ पे 10 आ गया।
अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखो कितना काम है, ठीक है, तीनों मिलके काम कराना। तो 144 को डिवाइड करना पड़ेगा 8, 9 और 10, तीनों को जोड़ोगे तो कहीं 27 आ जाएगा। और इस चीज़ को आप आंसर निकालोगे तो कहीं यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे आंसर निकालोगे तो 27 को डिवाइड करोगे, 27 को डिवाइड करोगे, सिंपल से हो रहा है डिवाइड तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा। ठीक है, आप 9 से डिवाइड करके देख सकते हो। तो गाइज ये 9 थ्रीजा हो जाएगा और यहाँ पे कितना होने वाला है 9, ओके, यहाँ पे 9 16 सा हो जाएगा। ठीक है ना, 9 16 सा हो गया। और गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितना होने वाला है 5 1/3, और 1/3 को आप 60 से इंटू करोगे गाइज यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना आ रहा है गाइज 5 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं आपको पूरा काम कराने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये वाला क्वेश्चन लिख लो, आपका आंसर ये आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, जल्दी से आप अपना ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे आंसर कितना होगा। गाइस ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो और आंसर बताओ कितना होने वाला है। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, देखते इसका आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी 10 दिन, बी और सी 15 दिन, और गाइस ए और सी 20 दिन। सबके बारे में आपको मेंशन है, सबके बारे में आपको मेंशन है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो गाइज यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन, 10 दिन। और गाइज यहाँ पे बी प्लस सी कितने दिन, यहाँ पे बी प्लस सी 15 दिन। और गाइज यहाँ पे ए प्लस सी कितने दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। तो गाइज यहाँ पे है ना, इनका सबका टोटल वर्क एक साथ निकाल लो। इन सबका टोटल वर्क कितना होगा, 10, 15 और 20 टोटल, मतलब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। ठीक है ना, अब इसके कारण आपके क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, इसके कारण कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पे अगर इन सबकी कार्य क्षमता को मैं जोड़ता हूँ, ध्यान से देखना, ए बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, बी सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, और ए सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो गाइज इन सबको मैं जोड़ूंगा तो आप कहोगे सर 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा और 2C हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकालूंगा तो A प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी, इन सबको जोड़ोगे इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो इसको क्या करो, हाफ करो, तो यहाँ पे 6.5 आ गया। ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 6.5 हो गई। और गाइस ए बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे आपसे सी की कार्य क्षमता पूछे, तो गाइस ए बी की अगर कार्य क्षमता 6 है तो यहाँ पे सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। अब सी की 0.5 हो गई तो सी कितने दिन लेगा, ठीक है ना, सी विल टेक हाउ मेनी डेज, तो सी विल टेक कितने दिन लेगा गाइस, यहाँ पे 60 को 0.5 से डिवाइड करोगे, मतलब सी एक दिन में आधा काम कर रहा है, तो सी 120 दिन लेगा पूरा काम खत्म करने के लिए। चलिए आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये रहा, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये बताओ मुझको। ओके, ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको करा देता हूँ गाइज। यहाँ पे क्या लिखा है, 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है ना। एक्स जो है वो 3 दिन में पूरा काम खत्म करता है, वाई उसका 3 गुना काम, ठीक है ना, 8 दिन में करता है। वाई उसका 3 गुना काम 8 दिन में करता है। जेड उसका 5 गुना काम, जेड उसका 5 गुना काम कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। आपसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है ना, आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है ना। एक्स यहाँ पे अगर एक्स की बात होगी तो एक्स टोटल कितने दिन ले रहा है, कितने घंटे ले रहा है, 3 के हिसाब से 9, यहाँ पे एक्स 27 घंटे ले रहा है। और गाइज वाई यहाँ पे देखना 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स काम करेगा, ठीक है ना। तो कितने घंटे लेगा गाइज, यहाँ पे आप देखो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9, तो वाई यहाँ पे कितना ले रहा है गाइज, ओके, वाई यहाँ पे 3 टाइम्स है। आप बताया करो सर ये 3 टाइम्स है ना कि 9 टाइम्स। 3 टाइम्स के लिए कितना लेगा गाइज, यहाँ पे 8 इंटू 9 लेगा। तो गाइज इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना, 8 इंटू 9 को यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे तो y 8 टाइम्स काम कितने दिन में करेगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, इसको 3 कर देना। तो गाइज कितने घंटे लेगा, 24 घंटे लेगा, 1 टाइम्स काम करने के 24 घंटे। यहाँ पे z का ना वैसे ही फंसता है, 5 टाइम्स काम करने में कितना टाइम ले रहा है गाइज, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 9, तो ये क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो गाइज 1 टाइम्स काम करने में 108 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे देखना x का कितना 27, y का कितना 24, और गाइज यहाँ पे आप z का देखोगे तो 108/5, 108/5। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ इनका एलसीएम लोगे तो गाइज इनका एलसीएम कितना होने वाला है, इनका एलसीएम 1080 होने वाला है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे 1080 हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 10 और ऊपर 5 चला गया, तो गाइज यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ 50 होने वाला है,
ठीक है ना। और 24 को 100 इससे डिवाइड करोगे तो गाइस ये 45 हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे टोटल डेज कितने लगने वाले हैं, ठीक है ना, टोटल डेज कितने लगने वाले हैं, आप यहाँ पे देखो 1080 को इन सबको जोड़ोगे, 40, 45 और 50 को जोड़ोगे तो गाइस 135 आएगा। 135 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो गाइस आपका कितना आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएगा। ये अपना आंसर है। चलिए मार्क कर लीजिएगा 8 घंटे में। आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने गाइस ये है। बहुत जल्दी मैं सिंप्लीफिकेशन की भी सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए भी क्वेश्चंस डालूंगा, आप वो भी देखेंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब आने वाले हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। चलिए ट्राई हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए 80% काम 12 दिन में करता है, बी 20% काम 2 दिन में करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है ना, बी जो है लेफ्ट कर देता है 2 दिन में, ठीक है ना। बी क्या करता है, 2 दिन में लेफ्ट कर देता है, और यहाँ पे ए कंटिन्यू करता है वर्क। तो आपको बताना है ये टास्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है, ये टास्क कितने दिन में क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले समझो गाइस, ये ए ना 80% लिखा है। इस 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे ना इसको 80/100 भी लिख सकता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा 4/5। आप कहोगे हाँ सर 4/5 तो देखा देखा सा लग रहा है, इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, एक और यहाँ पे 3। तो गाइज ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। सेम कहानी बी के साथ है, 20%। तो गाइज 20% काम को 1/5 लिख सकते हो, कितने दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी पूरा काम 10 दिन में करेगा। इससे इनका है ना टोटल वर्क निकाल लेना 30 यूनिट। तो गाइस कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 3 की, 2 और 3 की कार्य क्षमता हो गई। अब गाइस देखना, जो बी है वो 2 दिन काम कर रहा है, तो गाइस बी 2 दिन में कितना काम, तो बी 2 दिन में कितना काम करने वाला गाइस, यहाँ पे 6 यूनिट काम करने वाला है। तो कितना काम बचा, आप यहाँ देखोगे 30 में से 6 चला गया तो बचा 24। 24 काम एक कितने दिन में करने वाला है, आप कहोगे सर 2 की, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 को डिवाइड करोगे तो कहीं 12 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके गाइस ट्राई करिए एक बार ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बिफोर वाला, कि कोई काम खत्म होने के ना कुछ दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू लीव्स द वर्क बिफोर 7 days बिफोर कंप्लीशन। तो गाइस यहाँ पे आप क्या किया करो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे पी 16 दिन में काम करता है और क्यू यहाँ पे 20 दिन में करता है। इनका टोटल वर्क निकाल लो 80 के हिसाब से, ठीक है ना। कार्य क्षमता 5 हो जाएगी और 4 हो जाएगी, है ना, ये याद रखना। तो गाइस यहाँ पे ना क्यू जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है उतने दिन का क्यू से काम करा लो। किस केस में, बिफोर के केस में। आफ्टर के केस में मैं क्या करता था, माइनस करता था, लेकिन बिफोर के केस में क्यू 7 दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर 28, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से क्या आ जाता गाइस कि काम कितने दिन में, टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा वो आ जाएगा। तो इसको 9 से डिवाइड करोगे तो टोटल काम 12 दिन में ख़त्म होगा, ठीक है ना। ऐसे आंसर करना बिफोर वाले केस में। अगर यहाँ पे आफ्टर होता ना तो गाइस इसको माइनस कर देते, ठीक है ना, लेकिन ये बिफोर है इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। ये बस याद रखना, और कुछ नया नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है ये बताओ। चलो आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, 2 दिन काम करने पे, ठीक है ना, 2 घंटे काम करता है एक काम पी, और कितने दिन लेता है गाइस, 10 दिन लेता है, ठीक है ना। वहीं पे 5 घंटे काम करके क्यू ये काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में ख़त्म कर देता है। ओके इतना आप सबको क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे ना जब ऐसे क्वेश्चन फंसे ना तो आप क्या क्या करो कि पी कितने घंटे टोटल काम करता है, ठीक है ना। पी टोटल कितने घंटे काम करता है, 2 घंटे के हिसाब से 10 दिन लेता है, तो पी टोटल 20 घंटे काम करता है। और वहीं मैं क्यू की बात करूँगा तो क्यू टोटल कितने घंटे काम कर रहा है, क्यू टोटल 30 घंटे काम कर रहा है, ठीक है ना। ये कर लिया करो। अब गाइस यहाँ पे आपने नोटिस किया कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 घंटे का काम आ जाएगा 60 के हिसाब से, ये 3 और ये 2, मतलब P प्लस क्यू 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो गाइस इनसे आपको कितने घंटे काम कराना है, 3 घंटे काम कराना पर डे में। तो गाइस 15 यूनिट काम हो जाएगा 3 घंटे के हिसाब से पर डे में, ठीक है ना। ये आप समझ गए ना कि 1 घंटे में देखना, 1 घंटे में पी और क्यू 5 यूनिट काम करेंगे तो 3 घंटे में पी और क्यू कितने यूनिट काम कर लेंगे, 15 यूनिट काम कर लेंगे। ये चीज़ आप समझ जाओ, ठीक है ना। और गाइस आपको ये काम पूछा है कि एक दिन में तो 15 यूनिट काम हो रहा है, तो गाइस कितने दिन लगेंगे, 60/15, तो कितना आंसर आ जाएगा, इस 4 आंसर आ जाएगा।
चलिए, इसी की नोट के साथ आज की ये वीडियो ओवर करता हूँ मैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरी है। हम एक ग्रोइंग स्टेज पे हैं, ठीक है ना। आप सबका साथ मिलेगा तो हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, अपन साथ मिलकर ग्रो करेंगे गाइस। कोई भी कंटेंट कॉस्ट, मतलब कोई भी कंटेंट पैसे में नहीं है, ऑल कंटेंट मैं फ्री अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर कुछ चार्ज करूँगा गाइस, सब चीज़ फ्री रहेगी, ठीक है। ओके, चलो, तो अपना अभी टारगेट है गाइस 500 सब्सक्राइबर। एक छोटा सा टारगेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, क्योंकि यहाँ से है ना मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा। आप कंटेंट देखेंगे, कुछ प्रॉफिट मेरे को भी होगा अगर चीज़ें मोनेटाइज हो जाती हैं। तो गाइस अभी अपन यहाँ पे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ 160 सब्सक्राइबर्स होंगे, तो अपन को ये 160 सब्सक्राइबर्स को 500 तक ले जाना है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसकी डिमांड यहाँ पे जाके रखें कि सर डिकोड कॉन्ट्स में जाओ, ठीक है ना। आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है ना। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अभी कम लोग हैं, ठीक है ना। आप देखोगे 162 ही 192 ही सब्सक्राइबर है, इसलिए सब सब्सक्राइबर्स की बात सुनी जाती है। आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया जाता है, आपको जो भी पढ़ना है आप वो बोल सकते हैं, तो वो मैं पढ़ा दिया करूँगा आपको, ठीक है ना, वीडियो बना के। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप सब स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। चलो, तो गाइस फिर इसी नोट के साथ मैं क्लास ओवर करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत। आपके फ्यूचर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं गाइस।